मैं आज एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है मूर्ख साधु और ठग। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। आपको तो पता ही चल गया होगा मैं कौन हूँ। मेरा नाम देव शर्मा है। मैं एक प्रसिद्ध साधु हूँ। गांव के सभी लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं और इसी वजह से वे मुझे तरह तरह के आभूषण, वस्त्र, पैसे देते हैं। उन वस्त्र और सामानों को बेचकर मैंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और मैं हमेशा चिंतित रहता था कि कोई मेरा धन चुरा ना ले। इसलिए मैं अपने साथ अपनी गठरी हमेशा अपने पास रहता था, कभी अपने से अलग नहीं करता था। एक दिन एक छात्र मेरे पास आया और जोर जोर से रोने लगा। मैंने उस पर विश्वास कर लिया और अपने साथ मंदिर ले गया। उस छात्र ने मंदिर के काम इतने अच्छे से संभाले, मेरा उस पे अंधाधुंध विश्वास होने लगा। एक दिन गांव के लोगों ने मुझे अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया। मैं अपने छात्र के साथ उधर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी है। मैंने सोचा कि उस नदी में स्नान करने के बाद ही निकला जाए। मैंने अपनी पैसों से भरे गठरी को छात्र को निगरानी के लिए दे दिया। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही मैंने नदी में डुबकी लगाई, वह छात्र के भेष में ठगी मेरी जिंदगी भर की कमाई लेके चंपट हो गया। मेरी इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कभी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। बोलने वाली गुफा। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि कुमार है। मैं कक्षा 6ठी सी की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बोलने वाली गुफा। आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में बड़ा सा शेर रहता था। उससे जंगल के सभी जानवर थर थर कांपते थे। वह हर रोज जंगल के जानवरों का शिकार करता और अपना पेट भरता था। एक दिन वह पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। भटकते भटकते शाम हो गई और भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी उस शेर को एक गुफा दिखी। शेर ने सोचा कि क्यों ना इस गुफा में बैठकर इसके मालिक का इंतजार किया जाए और जैसे वो आएगा तो उसे मारकर वही अपनी भूख मिटा लेगा। यह सोचते ही शेर दौड़कर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया। वह गुफा एक सियार की थी जो दोपहर में बाहर गया था। जब वह रात को अपनी गुफा में लौट रहा था तो उसने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे। यह देखकर वह सतर्क हो गया। उसने जब ध्यान से निशानों को देखा तो उसे समझ आ गया था कि पंजे के निशान गुफा के अंदर जाने के हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं। अब उसे इस बात का विश्वास हो गया था कि शेर गुफा के अंदर ही बैठा हुआ है। फिर भी इस बात की पुष्टि करने के लिए सियार ने एक तरकीब निकाली। उसने गुफा के बाहर से ही आवाज लगाई, अरे ओ गुफा, क्या बात है? आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई। रोज तुम पुकार कर बुलाती हो, लेकिन आज बड़ी चुप हो। ऐसा क्या हुआ? अंदर बैठे शेर ने सोचा, हो सकता है ये गुफा रोज आवाज लगाकर इस सियार को बुलाती हो, लेकिन आज मेरी वजह से बोल नहीं रही हो। कोई बात नहीं, आज मैं ही इसे पुकारता हूँ। यह सोचकर शेर ने जोर से आवाज लगाई, आ जाओ मेरे प्रिय मित्र सियार, अंदर आ जाओ। इस आवाज को सुनते ही सियार को पता चल गया कि शेर अंदर ही बैठा है। वो तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। शिक्षा। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बुद्धि से काम लिया जाए तो उसका हल निकल सकता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
नमस्कार, मैं केशमा गुप्ता फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल पुष्पांजलि एनक्लेव। मैं आपका हमारे स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है स्त्री भक्त राजा। इसमें 4 किरदार है। राजा नंद, उसकी पत्नी, मंत्री व रुचि उसकी पत्नी। तो कहानी की तरफ चलते हैं। आशा है आपको पसंद आएगी। एक राज्य में अतुल बल शक्तिशाली राजा नंद रहता था। उसकी वीरता चारों दिशाओं में प्रसिद्ध थी। आसपास के सब राजा उसकी वंदना करते थे। उसका राज्य समुद्र तट तक फैला हुआ था। उसका एक मंत्री व रुचि भी बड़ा विद्वान और सब शास्त्रों में निपुण था। उसकी पत्नी का स्वभाव बड़ा ही तीखा था। उसी दिन वह घर की आपसी लड़ाई में ऐसे रूठ गई कि अनेक प्रकार से मनाने पर भी ना मानी। तब वरुचि ने उससे पूछा, प्रिय, तेरी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? तू जो कहेगी मैं वही करूंगा। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, अच्छा है, मेरा आदेश ये है कि तू अपना सर मुंडवा कर मेरे चरणों में रखे, तभी मैं मानूंगी। वरुचि ने ऐसा ही करा और उसकी पत्नी प्रसन्न हो गई। लेकिन उसी दिन राजा की पत्नी भी नाराज हो गई। तो राजा ने भी ऐसे ही कहा, प्रिय, तेरी अप्रसन्नता मेरी मृत्यु है। तेरी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तू आदेश कर, मैं उसका पालन करूँगा। नंद की पत्नी बोली, मैं चाहती हूँ कि तेरे मुख में लगाम डालकर तुझ पर सवार हो जाऊं और तू घोड़े की तरह दौड़े। अपनी इस इच्छा के पूरे होने पर ही मैं प्रसन्न होंगी। राजा ने भी उसकी इच्छा पूरी कर दी। दूसरे दिन सुबह राज दरबार में जब वरुचि आया तो राजा ने पूछा, मंत्री, किस पुण्य काल में तूने अपना सर मुंडवाया है? वरुचि ने उत्तर दिया, राजन, मैंने उस पुण्य काल में अपना सर मुंडवाया है जिस काल में पुरुष अपने मुख में लगाम डालकर घोड़े की तरह दौड़ता है। राजा यह सुनकर बड़ा ही लज्जित हुआ। कहानी यहीं पे खत्म होती है। धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आएगी। Good evening everyone. Today I'm going to recite the story, The Tortoise and the Geese. So let's start with our story. Once upon a time, beside a lake, there lived a tortoise and 2 geese. They were great friends. As the lake was drying, the geese decided to migrate to a new place. The tortoise also wanted to move with them, but he couldn't fly, and so he pleaded the geese to take him with them. After trying really hard to convince them, then finally the geese agreed. They held a stick with their beaks and asked the tortoise to hold the stick with his mouth, warning him to not open his mouth and let go of the stick. As they flew high, some onlookers thought that the tortoise was kidnapped and commented, "Oh, the poor tortoise." This angered the tortoise, and he immediately opened his mouth to say something back. As soon as he did, he fell to the ground and died. Moral of the story is, think before you speak. Listen to instructions and then follow them. Thank you. Thanks for watching the video.
नमस्कार, मेरा नाम आयुषी मेहता है। मैं क्लास 5वीं सी की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को एक पंचतंत्र की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है चौथा तंत्र, लड द्रपड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। बंदर और मगरमच्छ पंचतंत्र, मेंढक और नाग पंचतंत्र, शेर, गिरगिट और मुक्र गधा पंचतंत्र, कुम्हार की कहानी पंचतंत्र, गीदड़ है और शेर पंचतंत्र, शेर की थाल में गधा पंचतंत्र, घमंड की सिर नीचा पंचतंत्र, सियार की राणी पंचतंत्र, कुत्ते की वैरी कुत्ता पंचतंत्र, सत्री वृद्धास पंचतंत्र, स्त्री भक्त राजा पंचतंत्र। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वानी गोयल है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मैं आज आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है बोलने वाली गुफा, जो कि एक पंचतंत्र की किताब की कहानी है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह दिन भर भटकता रहा, किंतु भोजन के लिए कोई जानवर नहीं मिला। थक कर वह एक गुफा के अंदर बैठ गया। उसने सोचा कि रात में कोई न कोई जानवर इसमें अवश्य आएगा। आज उसे ही मार कर मैं अपनी भूख शांत कर लूंगा। उस गुफा का मालिक एक सियार था। वह रात में लौटकर अपनी गुफा पर आया। उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पंजों के निशान देखे। उसने ध्यान से देखा। उसने अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो गया, परंतु अंदर से बाहर नहीं आया। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर छिपा बैठा है। चतुर सियार ने तुरंत एक उपाय सोचा। वह गुफा के भीतर नहीं गया। उसने द्वार से आवाज लगाई, ओह मेरी गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर आता हूँ तुम मुझे बुलाती हो। आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? गुफा में बैठे हुए शेर ने सोचा, ऐसा संभव है ही नहीं कि गुफा प्रतिदिन आवाज देकर सियार को बुलाती हो। आज वह मेरे भय के कारण मौन है, इसलिए आज मैं ही इसे आवाज देकर अंदर बुलाता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाई और कहा, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। आवाज सुनते ही सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है। वह तुरंत वहां से भाग गया। इस तरह सियार ने चालाकी से अपनी जान बचा ली। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आद्या सिंघल है और आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ पंचतंत्र की एक कहानी। कहानी 4 मित्रों की है जो एक दूसरे को हर मुसीबत से बाहर निकाल देते, एक दूसरे का हर मुसीबत में साथ देते। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक हिरण, एक कछुआ, एक कौवा और एक छोटा सा चूहा रहते थे। वे चारों पक्के मित्र थे। हर सुबह कछुए के अलावा तीनों मित्र खाने की तलाश में निकल जाते। जब वे वापस आते तो वे चारों खूब गपशप करते, बातें करते, खूब मस्ती करते और इस तरह वे एक साथ समय व्यतीत करते।
एक दिन कौवा और चूहा तो घूमकर लौट आए, लेकिन हिरण नहीं लौटा। कुछ देर इंतजार करने के बाद कछुए ने कहा, मित्रों, मुझे चिंता होने लगी है। बहुत देर हो गई, हमारा मित्र हिरण अब तक नहीं लौटा। फिर कौवे ने कहा, तुम चिंता मत करो मित्रों, मैं अभी उड़कर चारों ओर अपने मित्रों को ढूंढता हूँ। यह कहकर कौवा उड़कर हिरण को ढूंढने लगा। अचानक उसने देखा हिरण तो एक मजबूत शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। यह देखकर वह वापस कछुए और चूहे के पास गया और उसने सारी बात उन्हें बताई। कुछ देर बाद वह चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर हिरण के पास पहुंच गया और चूहे ने वो जाल काटकर हिरण को चुरा लिया। तब तक धीरे धीरे चलकर कछुआ भी वहां पहुंच गया। अचानक कौवे ने वहां देखा कि शिकारी आ रहा है। तभी कौवे ने इशारे से चूहे को भागने के लिए कहा। चूहे ने कौवे का इशारा समझ लिया और वह पास ही में एक बिल में जाकर छुप गया। हिरण झाड़ियों में छुप गया और कौवा पेड़ की डाल पर बैठ गया। लेकिन सुस्त कछुआ धीरे धीरे अपने आप को छुपा नहीं सका। जब वह शिकारी वहां पर पहुंचा तो शिकारी उस कटे हुए जाल को देखकर बहुत दुखी हो गया। फिर शिकारी की नजर उस धीरे धीरे चलते हुए कछुए पर पड़ी। उसने सोचा, अगर हिरण नहीं मिला तो क्या हुआ, ये कछुआ को ले लेता हूँ। आज रात को इस कछुए को पकाकर ही खा लूंगा। यह कहकर उसने कछुए को अपने थैले में डाल लिया और फिर वो जाने लगा। यह देखकर तीनों मित्रों को बहुत दुख हुआ। फिर तीनों मित्रों ने मिलकर एक योजना बनाई। हिरण शिकारी के सामने लंगड़ाकर चढ़ने लगा। लंगड़ाते हुए हिरण को देख शिकारी ने अपना थैला वहीं पे छोड़ दिया और वो हिरण के पीछे दौड़ने लगा। इतने में चूहे ने आकर उस थैले में एक बड़ा सा छेद कर दिया, जिससे वह कछुआ थैले से बाहर निकल पाए। कछुए के आजाद होने के बाद कौवे ने काऊ काऊ करके हिरण को इशारा दिया कि कौवा छूट गया है। फिर एकदम से हिरण दौड़ते हुए शिकारी की नजर से ओझल होकर वापस आ गया। थका हारा शिकारी वापस उस स्थान पे आया जहां उसने थैला छोड़ा था। कटे हुए थैले को देख शिकारी समझ गया कि उसने हिरण के लालच में कछुआ भी खो दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर मुसीबत में हमारा साथ दें। धन्यवाद।